Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So just getting few comments from participants hands यहाँ पे जो भी डिस्प्ले लिख रहे हैं it's good कि you are trying something. जी यहाँ पे हैंड रेज करें जिसको भी आ रहा है कि व्हाट डज इट मीन बाय द वर्ड रिसर्च. रिसर्च किसको कहते हैं? काफ़ी सारे यहाँ पे जो हैं वो मास्टर्स यहाँ प्लस में जो हैं स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स. सो लेट मी आस्क फ्रॉम देम. जी मोहम्मद हाफिज समीउल्लाह. जी हाफिज समीउल्लाह. सर रिसर्च जो है सबसे हम इसके वर्ड को देख लेते हैं कि इसका वर्ड रिसर्च. री एक अलग वर्ड है और सर्च अलग वर्ड है. यह सर्च कहते हैं, सर्च हम कहते हैं किसी भी चीज को के तलाश करने को सर्च कहते हैं. और रीसाइकल इसी तरह कहते हैं रिसाइकल, यानी एक चीज उस पे काम हुआ है, सर्च हुई है और उस पर दोबारा कोई तलाश करना, यानी उसमें कोई पॉइंट कोई नुक्ता तलाश करना. जिस तरह कहा जाता है साइंस, जिस तरह कहा जाता है किसी भी टॉपिक पे इस साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आया उसने इस पर उसकी रिसर्च ये है. सही. चलें, थैंक यू. माइस को म्यूट कर दें प्लीज़. जी यहाँ पे खानजादी 144. जी मैडम. जी सर, रिसर्च जो है वो एक काम जो है वो पहले से किया हुआ होता है जिस पर और जो है वो काम करते हैं ताकि या तो उसमें कोई कमी देख सकें या उसमें बेहतरी ला सकें. सही. चलें, सही है आपकी पर्सपेक्टिव से. एंड रिसर्च इज फाइंडिंग समथिंग न्यू, स्टडी इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड कंसर्न इशू यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड. अच्छा, इसने प्लीज़ साइलेंट कर लें इसको ना. सो ये किसने लिखा है साइंटिफिक मेथड? सो व्हाट डज इट मीन बाय द साइंटिफिक मेथड? जी साइंटिफिक मेथड किसको कहते हैं? यहाँ पे लास्ट में कमेंट आ किसी का. सर वो मेथड जो कि वो किसी रिसर्च के लिए अप्लाई होते हैं. सही. अच्छा ठीक है. आप जिनसे ये आप एक तो जैसे आप ऑनलाइन एजुकेशन का ये भी फ़ायदा है कि आप फ़ौरन वहाँ से गूगल से सर्च करके कॉपी करके रख दें. अब मैं ये मतलब नहीं है कि आप उसको आप जो है वो शेयर करें. थिंग इज़ दैट कि आप अपनी लर्निंग क्या है, क्योंकि ये आप सीख रहे हैं ना, ये सीखने और सिखाने का अमल है. सो काफ़ी चीज़ें मैं आपसे सीखूंगा और काफ़ी सारी जो चीज़ें मेरी तरफ से भी आपको आएंगी. सो ये एक 2 वे प्रोसेस इसको कह लें. सो लर्निंग हम दोनों के बीच में हो रही है क्योंकि हम सेम लेवल के हैं लोग यहाँ पे. काफ़ी मुझसे बेहतर भी रिसर्च जानते होंगे और इससे के काफ़ी सारे जो हैं लोग रिसर्च करते भी हैं. तो हर कोई अपने अपने एरिया के अंदर रिसर्च कर रहा होता है. तो जस्ट लाइक मी अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं. सो अब ये है कि अब जो मैं क्वेश्चनिंग पूछूं तो वो अगर आप कमेंट्स के अंदर आप अपने ही लिखेंगे तो वो बेहतर है. नेट से तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ना. सो हाँ जी वली मोहम्मद. सर मोहम्मद अली सर 23 सर. मोहम्मद अली जी. सर मेरे जो जहन में इसकी डेफिनेशन आ रही है वो ये है कि कोई नई चीज जिसका आपके जहन में कोई आइडिया आया हो, अज्यूम कर रहे हो आप, उस चीज को सर्च करें कि आया उसके मुतालिक के भी आया वो सही है या फॉल्स है, कि वो चीज आई थिंक सर. चलें सही है. इसको आप सर आखिर 11 से. जी 11 सर मोहम्मद अली 13. जी मोहम्मद अली 13 सर रिसर्च. एक मिनट. 11 बात कर लें. सर 11 बात कर लें प्लीज. जी 11 सर 11 सर में मोहम्मद खान. जी मोहम्मद खान बताएं. सर रिसर्च मीन्स के दोबारा से सर्च करना, रिसर्च करना, किसी के बारे में एक्सप्लोर करना, किसी की डेप्थ में जाना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं. अपनी मतलब एक उसमें सिंथेसिस दे के एक जो है ना अपनी थ्योरी देना. मेरे ख्याल में ये रिसर्च कोई चीज न्यू क्रिएट करना है उनमें से. सही. चलें एक मिनट जस्ट. जी मैं मनोहर लाल को कॉल जी 13 मोहम्मद अली. नासिर हुसैन सर इधर. सर मोहम्मद अली 13 सर. जी मोहम्मद अली.
جی محمد علی پلیز محمد علی 13. یس سر ریسرچ کے بارے میں صحیح اور احتیاط سے حقیقتوں کی تلاش کو تحقیق کہا جاتا ہے. تحقیق محنت مشقت طلب تفتیش اور بغور جانچ پڑتال کے عمل کا نام ہے. یس سر. تھینک یو. چلیں السلام علیکم سر. وعلیکم حسین السلام. سر. جی منور لال. سر ناصر حسین سر. جی ناصر منور بعد میں تھا. جی سر. اس کے جو لفظی معنی وہ سر وہی دوبارہ تلاش کرنے کے ہیں. اور سر یہ جو ہے موسٹلی کسی بھی تھیسس یا پروجیکٹ پر کام ہوتا ہے تو سر اس پر کسی نے پہلے سے کام کیا ہوا ہوتا ہے. مطلب پہلے سے کسی نے سرچ کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کے جو میجرنگ پیرامیٹرز ہوتے ہیں کسی بھی چاہے سائنس کے حوالے سے ہو چاہے آرٹس کے حوالے سے ہو چاہے کامرس کے حوالے سے ہو تو سر اسے ہم دوبارہ جو ہے نا اپنی چیزوں میں کرنے کے کیا ہے. اور سر سائنس سیکنڈری جو ہے وہ اس میں تھیوری ہے. بس ناصر حسین. پلیز یٹ سر ناصر. یہ پیچھے جو ہے ٹی وی چل رہی ہے کسی کی, یہ اس کو تو بند کر دیں یار کلاس کے دوران. جی چلیں تھینک یو سو مچ. جی ناصر میں سمجھ گیا آپ کی بات. ٹھیک ہے اوکے. اچھا لاسٹ سر عبدالخالق 35. جی منور لال جسٹ اے منٹ. جی منور. Sir, research is a specific procedure, sir, to identify, select, process and analyze information about a topic, sir. Sometimes what happens that any problem is existing and we are testing is continuously. So in that situation, we also conduct a research. صحیح. چلیں تھینک. سر عبدالخالق 35. جی عبدالخالق. جی خالق. سائنسدان یا کچھ जेके سر سائنسدان जेके आहिनि या जेके माण्हू हूंदा आहिनि उहे सर्च कंदा आहिनि कंहिं शइ खे हिकिड़ी शइ ते पुॼंदा आहिनि. वरी ॿिया छा कंदा आहिनि जो उन ते ई कमु कंदा आहिनि. उन ते कमु करण सां हू जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ एक्टिविटीज़ मेथड्स मेथोडोलॉजीज़ ऐं टेक्निक्स यूज़ करे नई शइ जेका आहे न उहा तख़लीक़ कंदा आहिनि त उनखे रिसर्च चइबो आहे. ٹھیک ہے گڈ. جی چلیں ناصر حسین سر. السلام. وعلیکم السلام. جی سر ریسرچ ایک سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم مختلف چیز کا ڈیٹا حاصل کر کے اس کے پر بنیاد پہ کام کرتے ہیں, اس ہم کہتے ہیں ریسرچ. گڈ. چلیں ٹھیک ہے. جو ویسے ہم ریئل لائف میں دیکھتے ہیں. جی 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 ریسرچ سر ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز میں کچھ اضافہ کریں یا کسی نئے رخ سے دیکھیں. ویری گڈ ویری گڈ. چلیں گڈ نائس پوائنٹ. چلیں یہ بھی صحیح کہا آپ نے. سر ریسرچ جو ہے وہ ایک ڈیٹیل اسٹڈی کسی اسپیسیفک پرابلم کے بارے میں ہو سکتی ہے. جیسے اب کووڈ-19 آیا پاکستان میں تو ہم اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں یعنی اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ کس طرح سے یہ پھیلا اور اس کے لیے مزید ہم آگے کیا اقدامات کر سکتے ہیں. اس ٹاپک پہ بھی ریسرچ ہو سکتی ہے سر. صحیح ٹھیک ہے. تو گڈ ٹھیک ہے. ٹھیک سر سکندر علی 26 سر. جی سکندر. سر मां ये चवंदुसि रिसर्च पाण हुनखे चवंदासीं त जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो कि साइंटिस्ट सेल जे ऑर्गेनल्स जे बारे में असांखे का इंफॉर्मेशन ॾिनी आहे, उनजे फंक्शन से स्ट्रक्चर जे बारे में, त ॿियो साइंटिस्ट आयो आहे उनजे सेल जे ऑर्गेनल्स जे वधीक उनजे बारे में असांखे इंफॉर्मेशन ॾे या उन ऑर्गेनल्स जे स्ट्रक्चर जे बारे में वधीक असांखे डीपली ॿुधाए त सर उनखे पाण रिसर्च चई सघूं था. जी एनीवन. جی وعلیکم السلام. جی جی ہلو جی السلام علیکم. جی غلام اللہ 130 سے ریسرچ माना कंहिं बि शइ खे मुख़्तलिफ़ पहलुनि खां वरी नई सही जाचण उन खे चइबो आहे रिसर्च. صحیح गुड. मुख़्तलिफ़ पहलू मुख़्तलिफ़ एस्पेक्ट्स जेका आहे नई सही जेका ॼाण हासिल करणु नई सही जेका उन खे चइबो आहे रिसर्च. मुख़्तलिफ़ صحیح زبردست. چلیں تھینک یو. یہ ہم ڈیفینیشنز کو بھی پڑھتے ہیں. اچھا اب دیکھیں ہم ریئل لائف میں بھی کافی سارے ہمارے پاس پرابلمز آتے ہیں تو ایشوز آتے ہیں, یا ایون دو آپ اسکول کی سیٹنگ میں دیکھ لیں ایز اے ٹیچر دیکھ لیں آپ کو کافی سارے ٹیچنگ کے ایشوز آتے ہیں. تو کوئی چھوٹا سا پرابلم آیا ہے اس کو آپ نے کوئی چیز اس کے بارے میں سرچ کی ہے, اس کا کوئی آپ نے سولوشن دیا ہے, تو دس از آلسو کالڈ ریسرچ ان سمپل وے میں.
اب پھر ریسرچ کو آپ ڈفرینٹ لیولس پہ ہم دیکھتے ہیں، ریسرچ کی ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں، ریسرچ کے ڈفرینٹ بائی میتھڈس آتے ہیں، ریسرچ بائی پرپز آتی ہے، ٹھیک ہے. سو اب جس لیول پہ آپ چھوٹی سی آپ گھر میں ڈیلی جو ہے وہ کافی چیزوں کا پرابلمز آتے ہیں، ان پرابلمس کا آپ سولوشن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. سو دیٹ از آلسو دا ریسرچ. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم صرف نئی چیز کو کریٹ کرنے کو ہی ریسرچ کہیں گے، یا کوئی اس ریسرچ کو سائنسدان ہی کر سکتا ہے. اس طرح نہیں ہے. آپ ڈیلی بیسس پہ جو بھی گھر میں کوئی ایشوز ہیں، کوئی چیزیں پرابلمز ہیں، ان کو سالو کرنے کے لیے بھی ہم کوئی چھوٹی سی اسٹڈی کرتے ہیں. مطلب سمجھیں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ نے ایک پروسیس کے تحت جو ہے آپ اس کو سالو کرتے ہیں. سو یہ بھی ہم ان جنرل سینس میں کہتے ہیں کہ دس از آلسو دا کہ بھائی یہ میں نے ریسرچ کی ہے یار، اس کو چیز میں نے اسسمنٹ جو ہے وہ ٹیچنگ کانٹیکس میں آپ دیکھ لیں، آپ ڈیلی بیسس میں آپ کرتے ہیں. آپ ریڈنگ اسکلس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح امپروو کیے جاتے ہیں، ریڈنگ کو کس طرح امپروو کر سکتا ہوں بچوں کو، تو آپ اس میں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. آپ کو مطلب انفارمل وے میں اگر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ریسرچ کو، اس میں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بیسس پہ آپ جو ہے اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان میں سے کنکلوژنز نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں آپ ویسے تو اس کو ریسرچ پروسیس ہی ہے آپ کا، تو اس کے اندر وہی چیزیں ہم آتے ہیں. تو اس ہول پروسیس کو اصل میں ہم کیا کریں، ریسرچ ہی کہتے ہیں. ہم اس کو فارملی بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سو دیر آر 5 بیسک کمپوننٹس آف دی اینی ریسرچ. جو بھی ہو ریسرچ کہیں پہ بھی آپ نے سنی ہو، دیکھی ہو، سو آپ جتنے بھی ٹائپس اس کو کہہ لیں تو ان کے جنرل 5 کمپوننٹس ہوتے ہیں. میں جنرلی فی الحال ریسرچ کو ڈسکس کر رہا ہوں. سو اس کے اندر مین چیز از دیٹ کہ ریسرچ کس کو کہتے ہیں. ریسرچ از اے پروسیس دیٹ از یوز ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم اینڈ ٹو گیو دا بیسٹ سولوشن آف اینی پرابلم. کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے پاس، چاہے وہ اب پرابلم کی لیول دیکھتے ہیں کہ وہ نیو تھنگ کوئی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یا اف یو وانٹ ٹو امپروو سم تھنگ ان ماڈل اور سسٹم کے اندر آپ امپروو لانا چاہتے ہیں. آپ ایجوکیشن پالیسیز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ فارن ایجوکیشن پالیسی آپ کے ہے، آپ کے اس کے اندر فلاس کیا ہیں، اس کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی، اس کے اندر کیا امپرومنٹ آنی چاہیے، ہم نیو پالیسی دینے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہیں ڈفرینٹ پرابلمس کے سالوشنس آپ کو دینے کو ہی کہتے ہیں ریسرچ. سو اس کے اندر مین 5 کمپوننٹس ہوتے ہیں ہر اسٹڈی کو جنرلی ہم پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. فرسٹ کمپوننٹ از دیٹ کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی پرابلم. پرابلم از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہیں آپ پرابلم آپ کے سامنے ہیں جہاں جس سے آپ کی ریسرچ اسٹارٹ ہوگی کہ وٹ از پرابلم ایکچولی، اس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ پرابلم. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس پرابلم کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے، اس کے سالوشنس کو دیکھنے کے لیے ہم کافی سارے، جیسے میڈم نے کہا کووڈ کا، ہم چاہتے ہیں کہ آفٹر جب اسکولس ری اوپن ہو رہے ہیں تو وٹ شوڈ بی دا امپیکٹ آف دی کووڈ آن اسٹوڈنٹس لرننگ. تو یہ ایک ہمارا پرابلم، اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یو ہیو ٹو ڈو کنڈکٹ ایز ڈفرنٹ اسٹڈیز. اب اس سسٹم کے اندر آپ کو ڈفرنٹ ایکسپریمنٹس کرنے ہوں گے، آپ کو ڈفرنٹ ٹولس کے تھرو جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنی ہوگی. آپ سب کو جائیں گے فیلڈ کے اندر، ڈفرنٹ وہاں پہ بچوں کو ان سے ڈفرنٹ کوشچنرس، ان سے انٹرویوز وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ جا کے پائلٹنگ کریں گے، ٹیسٹنگ کریں گے وغیرہ. یہ پورا پروسیس آپ کرتے ہیں. جب آپ ڈیٹا لے کے آئیں گے تو اس ڈیٹا کے بیسس پہ ہم اس کو ڈیٹا کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں، میننگ فل بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس ڈیٹا میں سے ہمیں کیا جو ہے وہ جو ہم نے ہائپوتھیسس بنائے تھے، جو ہم نے کوشچنس رکھے ہیں ریسرچ کے، کیا اسی ڈیٹا کے بیسس پہ ہم وہ ریزلٹس کیا آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ان ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں، ایک میننگ فل فارم میں لے کے آتے ہیں. اس ایک را ڈیٹا کو، را جو آپ کلیکٹ کر کے آئیں فیلڈ میں سے، اس کو ایک میننگ فل دیں. ہم ان میں جو ہمارے ریسرچ کوشچنس تھے کہ ان کو ہم جواب دینے کے لیے جو ریسرچ پرابلمس تھا، تو وہ ساری ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، انالائسس ٹیکنیکس اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. پھر فائنلی ہم کنکلوژن کے اوپر پہنچتے ہیں. کنکلوژن ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ جو اوورال میں نے اسٹڈی کی تھی ایک پرابلم کے اوپر، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن سے لے کے اس کی کمپلیٹ ایکسپریمنٹس، اس کے بعد ڈیٹا انالائسس، پھر فائنلی کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اس کے فائنل ریزلٹس کیا ہیں. تو وہ ہمیں جب کنکلوژن کے اوپر پہنچتے ہیں، دیٹ پارٹ از ایکچولی کالڈ دا کنکلوژن. 5th اسٹیپ جب ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس کی ہوتی ہے ڈسیمینیشن، دیٹ از ایکچولی کالڈ دا کمیونیکیشن. کمیونیکیشن از واٹ کہ یو ہیو ڈفرنٹ فورمس کہ جو آپ نے اسٹڈی کی ہے، کوئی کسی طرح کی ریسرچ بھی آپ نے کی ہے، وہ آپ شیئر کریں. وہ شیئر کرنے کے لیے ڈفرینٹ فورمز ہوتے ہیں آپ کے پاس. آپ کسی ریسرچ جرنل میں پبلش کر دیں، کسی انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر پبلش کروا دیں، کسی نیشنل کانفرنس میں کر دیں، کسی سیمینار میں ڈسیمینیٹ کر دیں، کہیں
यूट्यूब पे कर दें, कहीं पे आप सोशल मीडियाज़ के ऊपर कर दें. सो यू हैव टू डिसिमिनेट, आप शेयर करें, आपकी स्टडी है आप शेयर करें कि ये प्रॉब्लम था, उसका ये सॉल्यूशन है. ठीक है, ये चीज़ें हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हैं. अब जिनको सही लगेगा वो आपके प्रॉब्लम्स को देखेगा, स्टडी करेगा. ये आपकी क्या एक कंप्लीट रिसर्च आपने की है. सो दीज आर द 5 बेसिक कंपोनेंट्स. किसी भी स्टडी को आप ले लें तो उसमें ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हर रिसर्च साइकिल के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, सो इसको हम रिसर्च साइकिल भी कहते हैं बिकॉज इट्स वन ऑफ द कंटिन्यूस प्रोसेस कि ये आपकी कंप्लीट होती है कि रिसर्च प्रॉब्लम आपका, देन एक्सपेरिमेंट, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड कम्युनिकेशन में आ जाते हैं. ठीक है, दिस आल्सो वन ऑफ द साइंटिफिक मेथड भी इसको हम कहते हैं. ठीक, तो इसके बाद हम रिसर्च को डिफाइन करते हैं कि रिसर्च इज़ व्हाट टू लुक फॉर और फर्दर एक्सटेंशन. जो यहाँ पे काफ़ी पार्टिसिपेंट ने कहा कि रिसर्च जो है हम किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम मज़ीद करना चाहते हैं. हमारी एक पॉलिसी बनी हुई है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं हम. ठीक है, हमारे असेसमेंट प्लान्स के अंदर, हमारे पास जो असेसमेंट लेसन्स के अंदर जो है आप एक्शन रिसर्च में जब चलेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, अगर उसके अंदर हम जैसे हमारे पास पहले सिस्टम था, अभी मैनेजमेंट कैडर था, तो देखें एक प्रॉब्लम हमारे पास था, उनको जब लेके आए हैं वो लोग तो उससे पहले उन्होंने रिसर्च की होगी उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके लेके आएंगे. या तो बिल्कुल नई चीज़ कोई लेके आ रहे हैं तो दैट इज़ एक्चुअली गलत है रिसर्च. तो इसको दैट रिसर्च इज़ आल्सो यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट टू अटेम्प्ट और टू फाइंड आउट समथिंग. अब ये जो फाइंड आउट या अटेम्प्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ही हम रिसर्च करते हैं. सो होल प्रोसेस को जो भी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगी, प्रॉब्लम से लेके उसके सॉल्यूशन तक जो हम चीज़ें करेंगे, उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द रिसर्च. ठीक है, इसको हम रिसर्च करते हैं. सो to do research is to discover something that was previously completely or partially unknown or not understood. तो it means कि अगर इसको इस तरह भी डिफाइन करें कि काफ़ी सारे जैसे आप कहते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी चीज़ें हैं, या तो वो कम्प्लीटली जो है या पार्शली हाफ जो है अननोन है, बिल्कुल नहीं है, तो उसको डिग करना, उसको एक्सप्लोर करना, उसके ऊपर स्टडी करना, या कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल आपने कम्प्लीटली हाफ जो है अंडरस्टूड है, किसी को समझ में नहीं आया, उसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं. सो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द रिसर्च. या टू ब्रिंग समथिंग न्यू, आप कोई न्यू चीज़ लेके आना चाहते हैं, किसी सिस्टम को नया लेके आते हैं, कोई मॉडल लेके आते हैं, कोई नई चीज़ जो है आप लेके आते हैं अपने सिस्टम के अंदर, या कोई नया, जैसे मोबाइल्स के अंदर देखें डेली बेसिस पे उसके अंदर नई चीज़ आ रही होती है, इसमें कौन सा फीचर आ रहा है, तो वो भी रिसर्च करके उसको बेहतर चीज़ों को करते हैं. मेन पर्पज़ ये. तो इस होल प्रोसेस को असल में हम कहते हैं रिसर्च. सो इसको हम न्यू फैक्ट्स अबाउट ओरिजिनल इश्यूज़ आप लेके आते हैं कि सिंध के अंदर जो है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का जो है वो इम्पैक्ट क्या है टीचर ट्रेनिंग के ऊपर. ठीक है, यहाँ से उसकी इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं. तो अब ये हम किस तरह जो है वो मेजर करें, किस तरह करेंगे, तो इसके लिए जाहिर सी बात है हमें एक साइंटिफिक मेथड के तहत हमें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके हाइपोथेसिस बनाकर जो है कंक्लूजन तक जाना है, ताकि हमें ये पता तो चले कि मुझे अब पता नहीं है, मेरा ये हाइपोथेसिस में भी कि टीचर इसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, बिल्कुल टीचर्स पे जो है वो टीचर्स की लर्निंग नहीं होती ऑनलाइन ट्रेनिंग से, यहाँ में भी उसकी जो है वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है. तो अब ये मुझे कैसे पता चले? तो ये मेरे कुछ हाइपोथेसिस होंगे, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनको जवाब देने के लिए मुझे किसी एक साइंटिफिक मेथड के तहत जो है वो एक स्टडी करनी है. तो ये सारे प्रोसेस को जवाब तक हमें आना के लिए प्रोसेस को हम कहते हैं एक्चुअली रिसर्च. So to find out new facts about the original issues, to new understanding of any process, किसी process को समझने के लिए आप स्टडी करते हैं. जैसे आप एक रिसर्च आपने आर्टिकल लिख दिया कि भाई मुझे वो है ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर है फॉर एग्जांपल, या ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर है, तो अब उसके लिए अब इस कंप्लीट फ्रेमवर्क को समझाना, ये सारी चीज़ें ठीक है. सो न्यू और इम्प्रूव मेथड कहते हैं, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं आपके पास गिवन हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिल्कुल
न्यू देना चाहते हैं या बिल्कुल कोई इम्प्रूव, तो वो भी किसी स्टडी करके कंपैरेटिव करके कि आपका मेथड एग्जिस्टिंग मेथड से कैसे बेहतर है, तो उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए हमें काफ़ी सारी स्टडीज़, डाटा एनालिसिस चाहिए जो प्रीवियस स्टडी से हमारी बेहतर स्टडीज़ हों। हम अगर एक नया सिस्टम दे रहे हैं तो जो पुराना सिस्टम में था तो उसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा, ये हम नया सिस्टम क्यों दे रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें, या हम नया सिस्टम किस तरह ला सकते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइमरी डेटा क्या होगी, इसके सेकेंडरी डेटा क्या होगी। तो ये सारी एक्चुअली चीज़ें जो हैं आपकी आती हैं जो हम रिसर्च के अंदर, इन चीज़ों के अंदर इस चीज़ को हम कहते हैं कि रिसर्च, अगर कोई नया मॉडल आप बनाना चाहते हैं, कोई नई चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग मॉडल्स को, तो दैट यू कैन आल्सो डू द रिसर्च। इसके लिए भी हमें रिसर्च करना है, कोई फ्रेमवर्क आपको बनाना है, कोई जैसे मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कोई ऐसा मॉडल हो CPD का जो टीचर को कहीं पे भी किसी भी वक्त जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करूँगा, उसके ऊपर भी उनके बीच में कंपैरिजन करूँगा, फिर आई सजेस्ट माय न्यू मॉडल। अब उस मॉडल के फिर उसके टेस्टिंग एंड पायलटिंग के अंदर जाऊंगा, फिर उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करूंगा, फिर उसको कंपेयर करूंगा प्रीवियस एग्जिस्टिंग मॉडल से, फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि दिस मॉडल इज़ मोर जो है वो इसके अंदर फीचर्स हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर योर ट्रेडिशनल मॉडल्स। So this is research. So research is a systematic investigation. ये इसलिए हम सिस्टमेटिक करते हैं क्योंकि इट इज़ स्टेप बाय स्टेप। इस तरह नहीं है कि आप पहले डेटा एनालिसिस करके आएँ, डेटा कलेक्ट करके आएँ, फिर उसके ऊपर जो है आप फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इस तरह नहीं है। दिस स्टडी इज़ एक्चुअली अ रिसर्च, ऑलवेज इन अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्वेस्टिगेशन होती है या स्टडी ऑफ प्रॉब्लम होती है। इट इज़ वन ऑफ द सिस्टमेटिक इज़ व्हाट, स्टेप बाय स्टेप। So that is starting from the hypothesis. Always start from the questions. If you have in a mind कि आप क्या चीज़ investigate करना चाहते हैं, then जब आपके माइंड में ये कि ये क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको जवाब चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर एक डिज़ाइन करेंगे स्टडी को, एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करेंगे डिफरेंट तरीके के, मे बी वो आपके फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हों, चाहे वो आपके लैब्स के अंदर स्टडी हो, तो डिपेंड्स ऑन योर स्टडी नेचर, तो आपकी किस तरह की स्टडी टाइप है, ठीक है। तो उससे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगी, आपको डेटा मिलेगी, एक्विजिशन ऑफ डेटा, दैट मीन्स की कलेक्शन ऑफ द डेटा। देन जब डेटा आपको मिल गई तो फिर इसको आप फिल्टर करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको एक इंटरप्रेट करेंगे, उसके ऊपर डिफरेंट स्टैटिकल टेक्निक्स आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि आपको वो पता तो चले कि इस स्टडी में फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि भाई मुझे बताएं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में जो है वो फीमेल्स की जो है वो लर्निंग फॉर एग्जांपल उसका इम्पैक्ट कितना है, तो मतलब डिफरेंट तरीके से जो है हम इसमें कर सकते हैं। सो इसी तरह फाइनली इसका लास्ट रिसर्च का स्टेप होता है कंक्लूजन एंड फ्यूचर क्वेश्चंस। सो होल स्टडी को फिर जब हम कंक्लूड करते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं ये क्या होंगे, तो उसको कंक्लूड करके एंड फ्यूचर हम इसके अंदर बाकी आगे क्लू छोड़ देते हैं आप लोग कि इसके अंदर बाकी मजीद काम करने की क्या ज़रूरत है। सो दैट होल प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड द रिसर्च। सो आई थिंक रिसर्च आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। एंड रिसर्च इज़ आल्सो कंसिस्टिंग ऑफ आस्किंग अ नॉवल क्वेश्चन, मीन्स के इसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। अगर हम एजुकेशन बड़े पैमाने में आप स्टडी करना चाहते हैं, आप स्कॉलर हैं, आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपका क्वेश्चन ऐसा हो जो बिल्कुल न्यू हो। जैसे अभी करंटली हम कोविड की सिचुएशन में आए हैं, अब बच्चों के बिल्कुल शॉर्ट टाइम में किस तरह जो है कोर्सेज करवा सकते हैं, शॉर्ट पीरियड में कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, इस सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर हम जो है कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स को बेहतर और किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बिल्कुल इसके अंदर हम अगर बच्चे शिफ्ट्स के अंदर आ रहे हैं तो इनके लिए हम सजेस्टेड वेज कौन से होंगे होमवर्क देने के लिए, इसके अंदर इफेक्टिव कौन सी टेक्निक्स होंगी, तो ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। उसको अब फाइंड आउट इस तरह नहीं कि आपके कहने से हो जाएगा, नहीं, उसके हम जस्टिफिकेशन से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल अब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमारे पास कौन से रूल्स होने चाहिए, बच्चे कैसे फॉलो करेंगे, तो क्या करेंगे हम बच्चों के ऊपर डिफरेंट ग्रुप के अंदर कंट्रोल ग्रुप हो, उसके अंदर ये हम एक्सपेरिमेंट्स करें और हम बताएं कि भाई इस तरह जो है बच्चों के अंदर ये हैबिट्स आप पैदा कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, हैंड वॉश के हवाले से वगैरह वगैरह, मास्क पहनाने के लिए। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं जो आप स्कूल लेवल पे करेंगे, एक्शन रिसर्च के अंदर भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। देन रिसर्च कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग द आंसर,
इट्स वेरी क्लियर कि अगर कोई भी आपके पास एक इशू है, प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, उसका जवाब आपको चाहिए, तो उस प्रोसेस के हम कहते हैं रिसर्च कहते हैं. एंड आल्सो कम्युनिकेटिंग द नॉलेज इज़ आल्सो रिसर्च, पार्ट ऑफ द रिसर्च, कि आप फाइंड आउट करें, फिर शेयर करें अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कि ये रिजल्ट्स आए हैं बच्चों के, इस तरह जो है हम कर सकते हैं. सो ये चीज़ें हैं हमारे पास रिसर्च में. अच्छा, एक जॉन डब्ल्यू बेस्ट की रिसर्च की डेफिनेशन दी, वो कहता है कि इट्स वन ऑफ द फॉर्मल सिस्टमेटिक इंटेंसिव प्रोसेस, मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आप ऑफ कोर्स इसमें सिस्टमेटिकली वे में जाएंगे, मगर इसमें इतना आपके पास, अगर आप बिल्कुल इन डेप्थ जाएंगे स्टडी के लिए, तो आपको एक बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है और वेरी केयरफुल एक स्टडी है. इसके अंदर ये नहीं कि आप जैसे यहाँ पे होती है पाकिस्तान के अंदर मोस्ट स्टडीज़ हम देखते हैं, मास्टर्स और एमफिल के थीसिस वगैरह भी, तो वो भी हमने देखे हुए हैं. सो इस तरह के नहीं होने चाहिए. इट्स वेरी टाइम टेकिंग एक्टिविटी, इट्स अ वेरी केयरफुल एक्टिविटी दैट इज़ यूज कैरिंग आउट साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मोर सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, usually resulting in some sort of formal record of procedure and report of the results and or conclusion. तब जाके जो है आप एक किसी फाइनल एंड आउटकम, एंड प्रोडक्ट पे जाएंगे, जब आप एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस के तहत जाएंगे. इसके अंदर जितने भी बेसिक हमारे प्रोसेसेस हैं वो हमें अडॉप्ट करने होंगे, तब जाके आपको एक रिजल्ट जो है, आपको स्टडी जो है एक रिपोर्ट के फॉर्म में या प्लस में आप किसी ना किसी कंक्लूजन के तहत पहुंचेंगे. तो इसके लिए लाजमी है कि आप बिल्कुल जब भी माइंड बनाएं तो उसके लिए एक रिसर्चर का होना इम्पोर्टेंट है. रिसर्चर का माइंड, एक स्कॉलर का माइंड होना ज़रूरी है. तो पहले तो वो आप अपनी कैपेसिटी उस हिसाब से डेवलप करें कि मुझे रिसर्च करनी है, तो मुझे रिसर्च के लिए एक टाइम देना होगा, हमें एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करनी होगी. तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. अगर हम इसको देखें एजुकेशन इंट्रोडक्शन रिसर्च, तो एजुकेशन पर्सपेक्टिव से व्हाई इज एजुकेशन रिसर्च सिग्निफिकेंट. ठीक है, सो इसमें एजुकेशनल रिसर्च कंट्रीब्यूट टू एजुकेशनल थ्योरी एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन साइड के अंदर. एज अ प्रोफेशनल वी नीड टू नो हाउ टू फाइंड, अंडरस्टैंड एंड एवेल्यूएट द फाइंडिंग्स. किस तरह हम जो हैं वो कर सकते हैं फाइंड. एज अ प्रोफेशनल वी नीड टू एबल डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजिटिमेट. ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर रहे थे. तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड के अंदर वही चीज़ें 5 आ जाती हैं कि 5 स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड में, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. एक तो इस मेथड को कहते हैं, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, फिर आप हाइपोथेसिस बनाएं जिसको हम क्वेश्चंस कहते हैं, कि आप फार्मूलेट करें कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस की ज़रूरत है. सो ये उसके ऊपर फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर आप डेटा कलेक्शन में जाएंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर फाइनली कंक्लूजन्स उसमें से ड्रा करेंगे. तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस मेथड्स को कहते हैं हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं. ठीक है, सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके हैं. सो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है इन एजुकेशन? सो रिसर्च इज अ फॉर्मल सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करना है तो वी हैव टू फॉलो दी साइंटिफिक मेथड के तहत हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं. So education research is a formal systematic application of the scientific method as to study the educational problems. अगर educational research को हम कहें, so वो भी आपके एक formal है, मतलब कि एक systematic way में होगी, एक organized way में है. That is used by through the scientific method approach के तहत जो हम मेथड के थ्रू जो है स्टडी करते हैं किसी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम को. ठीक है, तो ये एक्चुअली है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड. के साइंटिफिक मेथड के तहत आप कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को आप, उनके इश्यूज को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दी साइंटिफिक मेथड. तो नीड ऑफ रिसर्च इज वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ रिसर्च. जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पे आपकी रिसर्च यूज़ होती है. कोई भी प्रॉब्लम, मैंने जनरल भी आपको समझाया था कि रिसर्च आप सिर्फ ये नहीं कि हम बिल्कुल साइंटिस्ट होना लाजमी, इस तरह नहीं है. हम डेली लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज देखते हैं, रिजॉल्व करते हैं, उसके लिए ब्रेन लगाते हैं, उसके लिए डिफरेंट तरीके से हम डेटा को सर्च करके और वैसे एनालाइज करके फिर उसका किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए. तो वो भी रिसर्च है असल में, मगर वो फॉर्मल वे में नहीं है, वो इनफॉर्मल वे में होगी. मगर अगर फॉर्मल वे में हम जाएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें साइंटिफिक मेथड के तहत जाएंगे. जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए, दैट्स ऑल अबाउट दी इनफॉर्मल वे में. हम इसको कहते हैं फॉर्मल, मतलब कि आपको एक सिस्टमेटिकली जाना होगा. आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उसका रैशनल दें, उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, स्टडी के क्वेश्चंस लिखें,
फिर आप चले जाएं डेटा एक्सपेरिमेंट्स के अंदर चले जाएं, ठीक है, फिर आप चले जाएंगे डेटा कलेक्शन एंड प्रोसीजर के अंदर, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा एनालिसिस फेज में आ जाएंगे, फिर जब वहाँ से निकल आएंगे तो फिर आप इसको कंक्लूजन करेंगे जो डेटा आप एनालाइज किए. सो दिस होल प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड. सो अकॉर्डिंग टू problem or is a hypothesis. Your problem is a hypothesis or your question is a problem of interest to education which can be tested, जिसको हम टेस्ट करें और आंसर करें थ्रू कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस के तहत. कोई भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन रिलेटेड तो उसको भी हम हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम इज योर हाइपोथेसिस, ठीक है. सो इसी तरह या कोई क्वेश्चन है तो वो भी आपका क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, कि मुझे ये क्वेश्चन है तो इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग योर प्रॉब्लम. सो इसको हल करने के लिए वही तरीका कि कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा कलेक्ट करें और एनालिसिस करें, भले वो डिस्क्रिप्टिव में हो या क्वांटिटेटिव मेथड में अंदर हो, वो मेन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सॉल्यूशन को ही कहते हैं, ठीक है. सो एजुकेशन रिसर्च के लिए वही सेम चीज़, उसका प्रोसेस जो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, यूज अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोसीजर टू डिज़ाइन एंड कलेक्ट द डेटा एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन. चाहे साइंटिफिक स्टडी हो या प्लस में आपकी जो एजुकेशन रिसर्च हो, स्टेप वही होंगे. क्लियर. एक और क्रेसवेल की एक डेफिनेशन थी जो मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं. तो ये कहता है कि इट्स वन ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ द स्टेप्स टिपिकली बिगिन विद कहाँ से स्टार्ट होती है रिसर्च, आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और इशू ऑफ स्टडी. किसी प्रॉब्लम या इशू से जो है आपकी स्टडी स्टार्ट होती है. ये फिर आपकी क्या होता है कि देन इट इन्वॉल्व रिव्यूइंग द लिटरेचर. किसी भी प्रॉब्लम को हम अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम चले जाते हैं लिटरेचर के अंदर, जहाँ पे लिटरेचर रिव्यू करते हैं. हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को बाकी लोगों ने किस तरह हल किया है, उन्होंने इसके ऊपर क्या कमेंट्स किए हैं, उनकी स्टडीज़ क्या कहती हैं इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, या इस प्रॉब्लम के लिए जो वे फॉरवर्ड है वो क्या प्रीवियस क्या काम हुआ है इसके अंदर. फिर स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ द स्टडी, कलेक्टिंग एंड यहाँ पे माइक साहब म्यूट करते हैं. मेरे मोबाइल जो है ना वो हाथ सारे जो है वो यार ये फैन ताला है ऐसा, असल में सैनिटाइजर यूज़ किया ना तो वो सारी चीज़ें. एनीवे सो अब यहाँ पे माइक्स म्यूट करते हैं आप लोग, ताकि ये सारी चीज़ें फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं. अब मैं जिस रिदम से था वो रिदम मेरी जो है ना वो टूट गई है. अब आप लोग खुद पढ़ें इसको, ठीक है. सो ये चीज़ें थी. तो इसके अंदर हम मेन प्रोसेस आपको ऑलमोस्ट समझ आ गया होगा. सब जितने भी स्टडीज़ हों, जितने भी एजुकेशन रिसर्च हो व्हाट्सएवर, सो ये सारी कंडक्टिंग एजुकेशन रिसर्च इन्वॉल्व ह्यूमन बीइंग्स विद एंड कंप्लीटली एसोसिएट विद दे, तो ये सारी मेन चीज़ वही आती हैं. सो स्टडीज़ को हम अब इतना टाइम भी नहीं, हाफ आवर वी हैव. सो मेन पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड दी एक्शन रिसर्च. तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको क्विकली जाऊँगा क्योंकि मैं आपको पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता. सो इन लेटर ऑन आई विल, जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो फिर उनको बाद में मैं चीज़ें कन्वे कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ और कि ये चीज़ें किस तरह हो सकती हैं, ठीक है. सो स्टडीज़ को हमने दो जो है वे से डिवाइड किया हुआ है, बाय पर्पस एंड बाय मेथड, ठीक है. सो अपनी माइक्स को म्यूट कर दें. जो मोबाइल भी मेरा शायद सही नहीं हो रहा है कि, ठीक है. सो आप इसको जो है टू वे से इसको डिवाइड करते हैं, बाय पर्पस एंड बाय मेथड. सो एजुकेशन जितनी भी पर्पस मतलब कि बाय प्रैक्टिस, एजुकेशन प्रैक्टिस एंड सेटिंग के हिसाब से अगर आप डेटा एनालिसिस और मेथड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड आ जाते हैं. बाय पर्पस आते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे इसके टाइप्स आ जाती हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है. सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस के उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि इट इन्वॉल्व्स द क्वालिटेटिव. जब भी बात आ जाती है तो वहाँ पे वेरी क्लियर है, यहाँ पे हम चीज़ें जो डिस्कस कर रहे होते हैं. क्वालिटेटिव में नैरेटिव आपका आ जाता है, नैरेटिव डेटा, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव डेटा आ जाती है. मैं जस्ट आपको ये चीज़ें बाकी किस तरह की जाती है इट्स अनदर थिंग. इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में हमारे पास जो मेन चीज़ होती है रिक्वायर्ड, दैट इज़ एक्चुअली न्यूमेरिकल डेटा आ जाती हैं, ठीक है. फिर इसी तरह क्वांटिटेटिव में आपके पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आ जाती हैं. एक्सपेरिमेंटल में फिर आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल में जैसे आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी आ जाती है, कंपैरेटिव स्टडी आ जाती है,
या कोरिलेशनल ऑपरेशन डिज़ाइंस आ जाती हैं वगैरह। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल में आपके पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी आ जाती है या स्टैटिकल या सैम्पलिंग स्टडी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाती हैं क्वांटिटेटिव मेथड में, क्वांटिटेटिव मेथड में, ठीक है। तो ये चीज़ें हर मौसम करते हैं, या तो मोस्टली मिक्स मेथड हो जाता है, या तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड बोथ आ जाते हैं, जहाँ पे मिक्स मेथड भी हम करते हैं। सो ये 3 रिसर्च के जो है बेसिक टाइप्स आ जाते हैं। अप्रोचेस हम इसको कहते हैं कि इससे क्वालिटेटिव हमने डिस्कस कर लिया, कलेक्शन एंड एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंप्रहेंसिव, नैरेटिव एंड विजुअल, नॉन न्यूमेरिकल डेटा होती है इसके अंदर। अगर हम क्लासिफिकेशन को देख लें तो इसकी बाय मेथड हम जाएं तो बाय मेथड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव में हमारे पास सर्वे स्टडी, कोरिलेशनल, काजुअल, एक्सपेरिमेंटल। अगर क्वांटिटेटिव में हम जाते हैं तो हमारे पास नैरेटिव जो है हमारे पास स्टडी आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम इसके अलावा क्वालिटेटिव में और देख लें तो काफ़ी सारे हमारे पास स्टडीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास इथनोग्राफी, किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में, किसी की कैसे स्टडी करनी है किसी चीज़ के बाद जो कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्वालिटेटिव में आ जाती हैं। अगर बाय पर्पस जाएं, बाय पर्पस हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हमारे पास, ठीक है। बेसिक जो हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, याद रखिएगा, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। जो आज हमारा फोकस भी होगा तो इसको बाय पर्पस अगर हम देख लें कि अगर आप बाय पर्पस स्टडी करना चाहते हैं तो इसके तहत आप कर सकते हैं। बेसिक करना चाहते हैं, अप्लाइड करना चाहते हैं, या एवोल्यूटरी स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, या एक्शन रिसर्च। तो इसके अंदर 3 तो इम्पोर्टेंट है, हर जगह आपको हर बुक्स में मिलेंगी, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। अगर इसके अलावा एवोल्यूशन स्टडी करना चाहते हैं, किसी का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, आप एवोल्यूटरी स्टडी करते हैं, हम जैसे एवोल्यूशन स्टडी करते हैं, हम एट द एंड हम बच्चों से पूछते हैं कि भाई आप लोगों के इस ट्रेनिंग से क्या फ़ायदे हुए, नहीं हुए, इसका इम्पैक्ट क्या है। तो हम काफ़ी टाइम के बाद इसका इम्पैक्ट देखने के लिए भी एवोल्यूटरी स्टडी करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम डेली बेसिस में जो इनोवेशंस होती हैं, साइंटिफिकल स्टडीज़ होती हैं जिसमें आप रिसर्च वगैरह करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। अच्छा, इसमें हम 1 बाय 1 थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो बाय पर्पज़ हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बेसिक रिसर्च क्या है। So basic research, applied, evaluation and research and development and action research. So basic research is what? Basic research is designed to aid an organized body of the scientific knowledge and does, ये असल में आपको सिंपल जैसे हम कहते हैं कि बेसिक रिसर्च वो स्टडी होती है जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर तो हमने काफ़ी नहीं देगी। तो इस कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा टू डेवलप और एनहांस द थ्योरीज, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग थ्योरीज आती हैं, जैसे पियाजी की थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, या मैस्ट्री लर्निंग है, गेगनर जो है गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो जो थ्योरीज जिनके थ्रू स्टडीज़ के थ्रू जो जन्म लेती हैं, या जो कंट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग बॉडी, इनके अंदर जो चेंजेस आई हैं डिफरेंट लेवल से, तो वो असल में सारी के सारी हमारी बेसिक रिसर्च कहलाई जाती हैं, जिसमें प्योर फंडामेंटल या प्योर और फंडामेंटल रिसर्च भी करते हैं, फ्रॉम फिजिकल साइंस, डिस्कवरी ऑफ नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बेसिक रिसर्च, जो बेसिक रिसर्च हम लोग मोस्टली नहीं होती पाकिस्तान के अंदर, 60-40 का रेशो आप कर लेंगे मोस्टली हम लोग करते हैं तो ठीक है, वरना हमने मोस्टली हमारे पास डे टू डे जो हमारे जो भी इश्यूज आते हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए स्टडी जो करते हैं वो अप्लाइड रिसर्च होती है। Applied research is taken to that is used to solve immediate problems of educational practices के जो भी हमारे पास immediate problems आ जाते हैं या practical problems आते हैं, उनको solve करने के लिए जो हम study करते हैं, that is actually called the applied research, उसको हम कहते हैं, ठीक है। So it's a collection and analysis of data to examining the usefulness of theory। अब उसमें और इसमें फ़र्क ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक बंदे ने एक नई थ्योरी दे दी, वो आपकी बेसिक अब वो दी होगी तो उसने कौन सी स्टडी होगी, वो बेसिक रिसर्च। अब उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में लेके आना पड़ेगा, उसकी थ्योरी की इफेक्टिवनेस देखना है, उस थ्योरी का प्रैक्टिकली आप असेस करना चाहते हैं, उसमें थ्योरी का जो है वो असर रसूख देखना चाहते हैं, तो वो कौन सी स्टडी होगी, वो आपकी असल में अप्लाइड होगी। तो जहाँ पे न्यू थ्योरी जनरेट होती है वो बेसिक में चली जाती है, उसकी एप्लीकेशन आप देखना चाहते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाती है। सो दिस इज़ के फॉर दिस यू नीड टू अप्लाइड रिसर्च के लिए वी नीड अ साइंटिफिक मैथड, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। सो इट्स अ रिगोरस इन केस ऑफ बेसिक रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज द नेम एम्प्लॉयज बेसिकली मोस्ट एजुकेशन रिसर्च स्टडीज़ आर, जितनी भी हमारी एजुकेशन स्टडीज़ होती हैं वो सारी अप्लाइड रिसर्च में आ जाती हैं। सो ठीक है, सो इसमें मेन ये होता है, जैसे हम कहते हैं कि रिसर्च कंडक्टेड विद एनिमल्स टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, जैसे हम कहते हैं
یا اس کے علاوہ یہ آپ کی آ جاتی ہے بیسک ریسرچ میں. ٹھیک ہے, اگر کوئی تھیوری, اگر اس تھیوری کی ٹیسٹنگ کرنی ہے, اس تھیوری کو اپلیکیٹ کرنا ہے, جیسے اپلائیڈ ریسرچ ٹیسٹ پرنسپلز ٹو ڈیٹرمائن دیئر افیکٹونیس ان امپروونگ امپروونگ دا لرننگ. ٹھیک ہے, سو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں, آپ کی اپلائیڈ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ریسرچ کی جو اپلائیڈ بیسک ریسرچ پرووائڈ اے تھیوری that produce the concept for the solving education process, whereas the applied research provide the data to help support, guide and revise the developmental theories. تو اس کو اگر کریں تو وہ ہمارے پاس ساری چیزیں اپلائیڈ کے اندر آتی ہیں. اگر کوئی تھیوری ہے اس کو آپ پریکٹیکل میں لے کے آتے ہیں تو اپلائیڈ ریسرچ ہے. اگر کوئی تھیوری نہیں دینا چاہتے ہیں تو دیٹس ایکچولی بیسک ریسرچ یا فنڈامنٹل ریسرچ کہتے ہیں. ایویلویٹری اسٹڈی جو ہم نے کہا, میں نے کہا کہ اگر کسی کو کسی اسپیسیفک پروگرام کے بارے میں آپ کو ڈیسیجن لینا, اب میں چاہتا ہوں کہ ایک ہم اس کی ایویلویشن اسٹڈی میں اور ڈاکٹر صاحب کریں گے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے آن لائن انڈکشن ٹریننگ چلائی تو اس کے اوپر جو ہے اسپیسیفک پروگرام ہے یہ ہمارا. ٹھیک ہے, 9 ماہ 2 سال تک چل رہا ہے, تو اس کا کیا امپیکٹ پڑا, دیر از نیڈ کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں, اس کے اندر کیا چینجز لائے کے آئیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہم ایویلویٹری اسٹڈی کے اندر لے کے آتے ہیں. تو یہ کسی پروگرام, کسی اسپیسیفک پروگرام کی آپ ایویلویشن کرنا چاہتے ہیں, جیسے ایک ایجوکیشن پالیسی آپ کے پاس آ گئی, سیسب آپ کے پاس آ گیا, تو اس کا جا کے فیلڈ کے اندر ایویلویشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیٹس کم انڈر دا کیٹیگری آف دی ایویلویشن اسٹڈی. اس کے علاوہ اگر ہم ایکشن ریسرچ کے اندر جاتے ہیں, ایویلویشن ریسرچ, تو ایگزامپل میں نے ڈسکس لیا. اگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, اگر دیکھیں اگر جو بھی آپ ڈیولپمنٹ آف افیکٹو پروڈکٹس فار یوز ان اسکولز, دیکھیں اب ریسرچ اینڈ ڈیولپ کر کے آپ ایجوکیشن کانٹیکس میں اگر بات کریں تو اگر آپ کوئی نیا سافٹ ویئر لے کے آتے ہیں ریسرچ کلاس روم ٹیچنگ کے لیے, آپ نے اسکول کے اندر جو ہے وہ نیا انٹریکٹیو وائٹ بورڈ لگا دیا, اس کے اندر ڈفرینٹ طریقے کے کیریکولم آپ نے ڈیزائن کیے. اب وہ اس کے اندر ریسرچ کر کے کون سے اس کے اندر صحیح ہمارے کانٹیکس میں کام کریں گے نہیں کریں گے, اس میں بچے کس طرح کوشچننگ کریں, اس میں اسسمنٹ کس طرح ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں آپ کیا کر رہے ہیں, ریسرچ کر کے ڈیولپ کر رہے ہیں, ریسرچ کر کے ڈیولپ کر رہے ہیں. یا اسے سمپلی سمجھ لیں ایک موبائل فون ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر نئے فیچرز جو بھی ڈال رہے ہیں تو وہ اس میں ماڈیفیکیشن کر کے سسٹم کے اندر نیا ماڈل لے کے آ رہے ہیں, نیا ماڈل روز پہ. تو یہ اصل میں ہوتی ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے تحت ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر دیکھ لیں, ڈفرینٹ جو ہمارے بنتے ہیں ریسرچ اینڈ R&D ونگ ہوتی ہے جو نئی چیز ریسرچ کر کے نئی چیز بنا رہی ہوتی ہے. کوئی نئی دوائی جو ہے آپ نے بنا لی, کسی دوائی کے اندر تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کر کے بنا لی, کوئی نیا سسٹم آپ نے ریسرچ کر کے اس کے اندر کوئی ماڈیفیکیشن کر دی, تو یہ دیٹ ٹائپ آف پرپز از کال دی. اگر اس ٹائپ کی اسٹڈی کریں گے تو دیٹ کمز انڈر دی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر بائی پرپز ایکشن ریسرچ کے لیے آپ جائیں گے, سو ایکشن ریسرچ از اے پروسیس ان وچ پارٹیسپینٹ ایگزامائن دیئر اون ایجوکیشنل پریکٹسز. اس میں پریکٹیشنر اٹ سیلف وہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ ایک ایکچولی کیا ہوتا ہے, خود ایک ریسرچر ہوتا ہے, اس کے اندر خود ہی پریکٹیشنر ہوتا ہے, پریکٹس کر رہا ہوتا ہے سسٹمیٹیکلی اینڈ کیئرفل یوزنگ دی ٹیکنکس آف ریسرچ. So action research is what? The collection and analysis of data to provide the solution to practical valued problem of educator within their own school or organization. اب یہ اتنی بڑی اسٹڈی نہیں ہے جیسے ہم فارملی بیسک یا اپلائیڈ ریسرچ کرتے ہیں, اس طرح کی نہیں ہے. مگر پروسیس اگر ہم ایڈاپٹ کریں گے تو وہ آلموسٹ تقریباً سیم ہوگا. مگر یہ ہم صرف اسکول لیول پہ کسی آرگنائزیشن کلاس روم کے اندر بالکل چھوٹی اسٹڈی ہوتی ہے جو ہم ڈیلی بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر سمپل وے میں ہم اس کو, سمپل از دیٹ کہ مین پرپز آف ایکشن ریسرچ از ٹو امپروو یور ٹیچنگ اسکلز اور ٹیچنگ پریکٹسز. ٹھیک ہے, آپ اپنی ٹیچنگ پریکٹسز کو ایز اے ٹیچر کس طرح امپروو کر سکتے ہیں, فار دیٹ یو کین کنڈکٹ دا ایکشن ریسرچ. سو فار ایگزامپل ہاؤ کین آور کولیگ موو ٹو پرفارمنس بیسڈ ماڈل فار انڈر گریجویٹ ٹیچر پریپریشن پروگرام. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں. اینڈ ایویلویشن اسٹڈی بھی وی ہیو آلسو ڈسکس. سو ایکشن ریسرچ کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکشن ریسرچ از اے پروسیس آف سسٹمیٹک ریفلیکشن آف انکوائری اور ایکشنز کیریڈ آؤٹ بائی انڈیویڈول اباؤٹ دیئر اون پریکٹسز. ٹھیک ہے, سو مین ایکشن ریسرچ از آل اباؤٹ اسٹڈینگ دیئر اون پریکٹسز اور in order to improve their teaching skills or their teaching learning process کو improve کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں ایکشن ریسرچ. ٹھیک ہے, آئی تھنک یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. سو ایکشن ریسرچ کین بی, دیکھیں اس کے اندر صرف 2 چیزیں ورڈ میں سے کلیئر ہے کہ دیٹ کین بی
रिसर्च इसका मैथोडोलॉजी इस तरह होगी कि यू हैव टू परफॉर्म सम एक्शंस, और ये आपको एक्शन जब परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट ब्रिंग्स सम चेंज, और इसको हम कहते हैं बेसिकली एक्शन रिसर्च। सो ये हम जो है वो एक्शन रिसर्च को फर्दर आगे भी डिस्कस करते हैं जब हमारे पास एक्शन रिसर्च आ जाती है। सो इसके लिए रिसर्च प्रोसेस को भी हैव ऑलरेडी डिस्कस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फार्मूला हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, डेटा प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम जनरली एजुकेशन को देखते हैं रिसर्च को, तो उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम जैसे भी इसको डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपको समझा दूं, जिसमें आपके पास इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ये एक मेथोडोलॉजी है जिसमें आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने थीसिस या रिसर्च आर्टिकल वगैरह भी लिखते हैं। सो रिसर्च प्रॉब्लम्स हम ऑब्जेक्टिव स्टडी के रखते हैं कि हमारे स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्या हम इसके अंदर करना चाहते हैं। फिर बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव यू में डेवलप योर क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर उसके स्कोप पे सिग्निफिकेंस बताते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी। फिर उसके डिलिमिटेशंस बताते हैं कि ये स्टडी किस कॉन्टेक्स्ट में होगी, कहाँ पे अप्लाई होगी, इसके मेन बेनिफिशरीज कौन होंगे, और इसका जो किस एरिया के अंदर होगा, किस लेवल पे ये स्टडी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग डिसाइड कर रहे हैं अपनी मैथोडोलॉजी के अंदर। फिर पॉपुलेशन आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी होंगी, कितनी मेल, कितनी जेंडर, ओवरऑल आप कितनी पॉपुलेशन उठा रहे हैं, ठीक है। उसमें से अगर ह्यूज पॉपुलेशन है तो फिर उसमें से आप सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं, जब आप स्टडी के लिए फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स आप बनाते हैं। फिर इंटरव्यू टूल होना चाहिए। सेमी इंटरव्यू के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड आ जाता है। आप डिफरेंट जो हैं वो लिकट स्किल्स के ऊपर, रेटिंग स्किल्स के ऊपर बनाते हैं टूल्स वगैरह, इंटरव्यू के लिए अलग बनाते हैं। सो क्वालिटेटिव अगर करना चाहते हैं तो वगैरह सर्वे टूल्स आप जो डिफरेंट तरीके के बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसकी पायलटिंग होती है। पायलटिंग के बाद उसको आप उसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी कहते हैं कि ये जो मैंने टूल बनाया कि बिल्कुल ये वैलिड है इस पॉपुलेशन के लिए, इस पर्टिकुलर के लिए, उसके लेवल के अप्लाई है। अगर रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि ये जो डाटा है डिफरेंट टीचर्स ने उसी पॉपुलेशन के ऊपर आपने पायलटिंग की है, उसमें से चंद लोग उठा के, तो क्या करते हैं उसकी टेस्टिंग करेंगे आप, तो फिर उससे टूल की पता चल जाएगा रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी में हम चेक करते हैं कि ये जो टूल हमने बनाया है क्या ये वाकई ज़्यादा वेरी तो नहीं करें इनके रिजल्ट्स, ये हम रिलायबल है। अगर ज़्यादा वेरी कर रही तो फिर आप उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे अपने टूल को। अगर आप समझते हैं कि डेटा में इतना वेरी नहीं है तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं वो आप रखते हैं, बाकी जो है इसके अंदर जिसे स्किप करते हैं। सो डेटा पायलट नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट की पायलटिंग होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है, उसको लाजमी करना चाहिए। देन उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा जाते हैं, फील्ड में डेटा कलेक्ट करके आते हैं, फिर वापस आके आप कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं डेटा, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब स्टैटिकल आप लगाते हैं, मीन, मोड, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह, आप इसके ऊपर टी टेस्टिंग एंड अल्फा सारी चीज़ें आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं वगैरह। जो भी रिजल्ट्स आएंगी उस रिजल्ट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे कि 7.8 अल्फा आई है तो इट मीन्स के रिलायबल टूल था। इसके अंदर मीन जो है 5 आया है आउट ऑफ 4, तो डैट मीन्स के मोस्ट ऑफ पीपल आर स्ट्रांगली एग्री अबाउट दिस। सो ये उसकी इंटरप्रिटेशन होगी डेटा की। देन फाइंडिंग, अब जो भी होगा फाइनली आप उसको, ये फाइंडिंग्स आई हैं कि इट्स वेरी सपोर्टिव, आपका रोल प्ले किया आरटी ने, ये वगैरह वगैरह। फिर उसको कंक्लूजन्स देंगे, उसके अंदर रिकमेंडेशंस देंगे, जो भी रिकमेंडेशंस आपके स्टडी में पॉसिबल हो सकते हैं तो वो आप उसके बेसिस पे आप रिकमेंडेशंस देंगे। सो ये कंप्लीट प्रोसेस होगा रिसर्च डिज़ाइन का। टाइटल, लिटरेचर रिव्यू, अगर आप कोई थीसिस वगैरह लिखना चाहते हैं या प्लस में कोई रिपोर्ट लिखना चाहते हैं तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। रिलेटेड लिटरेचर, हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, डेफिनेशन, टाइम्स का डिलिमिटेशन, मैथोडोलॉजी के अंदर सारी चीज़ें आप डिफाइन करते हैं। पॉपुलेशन कौन सी होनी चाहिए, सैम्पल सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कौन से टूल्स के थ्रू करेंगे, किस तरह डेटा को जो है आप ट्रीट करेंगे, किस तरह एनालाइज करेंगे, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लिटरेचर में भी पता चल जाती हैं कि जब आप किसी प्रॉब्लम को, ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम किसी ने उसके ऊपर, काफ़ी सारे लोग कर लेते हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर, उसके अंदर उन्होंने कौन सी टेक्निक्स यूज़ की थी डेटा एनालिसिस, वही टेक्निक्स आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये चैनल चंद गाइडलाइंस हैं जनरल। कंसीडर द ऑडियंस, के आप ऑडियंस को कंसीडर कीजिएगा जब भी स्टडी करेंगे, किसके लिए आप स्टडी कर रहे हैं, और इसके अंदर जितना भी कंसाइज हो सके, बी स्पेसिफिक, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स ना बनाएं स्टडी के अंदर कभी भी।
اینڈ اس کے اندر فارمیٹنگ، پنچویشن، نمبرس، انبیاس لینگویج اس کے اندر نہ یوز کریں، اپنی مرضی کی لینگویج اس کے اندر، اپنی مرضی کے ویوز اس کے اندر نہ ہو وغیرہ وغیرہ. اور رپورٹ آپ کی بالکل جو ہے ریڈر فرینڈلی ہو، زیادہ ڈیفیکلٹ اس کے اندر ورڈس بھی نہ یوز ہو اور زیادہ سمپل بھی نہ ہو. تو اس طرح آپ کی رپورٹ بھی ہونی چاہیے. سو ایکشن ریسرچ کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک سمپل ایکشن ریسرچ آپ کے پاس پرابلم ہے کہ امیجن دیٹ یو آر انٹرسٹیڈ ان ایگزامائننگ اے اسپیسیفک پرابلم دیٹ اکرس ان اے اسکول. فار دس ایکٹیویٹی یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم. ٹھیک ہے. گرلس لوز فار ایگزامپل کہتا ہے کہ گرلس لوز دا کانفیڈنس ان دیئر میتھس ایبلٹی وین دے ریچ مڈل اسکول. اب یہ ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے تو یہ پرابلم ہے ہمارے پاس. جب بھی گرلس آتی ہیں ایٹ گریڈ تک تو وہ اپنی میتھس ایبلٹی مطلب کہ لوز کر دیتی ہے. تو واٹس دا ایشو؟ سو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ایک ڈیوائس اب پلان کرتے ہیں کہ ڈیولپ انٹرونشن فار دا ٹیچر ٹو ہیلپ انکریز دا سیلف ایفیکیسی آف فیمیل اسٹوڈنٹس ان میتھس. اب میتھس میں ان کو ہمیں ایبلٹیز جو ہیں وہ امپروو کرنی ہے، تو ان کے لیے ہم نے ایک پلان دیا ہے. ہم نے کیا کہ ڈفرینٹ اس کے اندر پلان بنائیں گے. آپ کو یہ اسائنمنٹ بھی دوں گا میں ایٹ دا اینڈ. میں یہ سمپل ایکشن ریسرچ کا پروسیس سمجھا رہا ہوں. تو پہلے آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا، اس کا ایک پلان ڈیوائس کیا کہ اب اس کو بچیوں کو جو ہے کس طرح جو ہے وہ ہم میتھس کے اندر ان کو جو ہے امپروو کر سکتے ہیں. جب بچے گرلس، یہ اسٹڈی کے پرابلمس آپ کے سامنے آیا ہے کہ جب بھی مڈل کے اندر یا موسٹلی گرلس جو ہیں پرائمری سے جب اس میں آتے ہیں تو ان کی میتھس جو ہے وہ بالکل زیرو ہوتی ہے. تو اب وٹ یو ہیو پلان، تو پلان بنائیں گے، پھر اس کو کیا کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے پلان کو. ہیو دا ٹیچر کنڈکٹ دا انٹرونشن فار 2 کوارٹرس. آپ کو اس کے لیے 1 2 3 4 مہینے یا 1 ویک تک جو بھی آپ کے پلان کے اندر چیزیں ہوں گی وہ چیزیں. پھر آپ اس کو کیا کریں گے، آبزرو کرتے جائیں گے. آبزرو کریں گے، کیا سرکولیٹ سروے کوسچننگ کریں گے. آپ جب آبزرو کس طرح کریں گے، آپ بچوں کو جو آپ نے پلان کے اندر پڑھا ہے، آپ پھر میتھمیٹکس کے لیے ڈفرینٹ چیزیں آپ نے کی ہیں، پھر آپ اس کا آؤٹ کم دیکھنا چاہتے ہیں، رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے، ڈیٹا کلیکشن کریں گے. ڈیٹا کلیکشن ہم ڈائریکٹلی کلاس کو بچوں کو آبزرو بھی کریں گے کہ وہ سیکھ رہے ہیں، ان کی میتھس ایبلٹی بڑی ہے یا نہیں بڑی. ہم ان سے کوشچننگ کریں گے، ہم ان سے کوشچنر بھروائیں گے، ہم ان کو پرابلمس دیں گے. تو یہ کافی ساری ٹیکنیکس ہیں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دا اینڈ آپ پھر کیا کریں گے، جب آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گی تو پھر آپ اس کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو ریفلیکٹ کریں گے آن دا ہول پروسیس. نوٹ ویدر دی انٹرونشن واز سکسیزفل اور ناٹ اینڈ ڈسکس پاسبل ایریاز آف امپرومنٹ. پھر آپ یہ ریفلیکٹ کریں گے کہ یہ جو ہم نے پوری اتنی محنت کی، ہم نے بچوں کو مین پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا، پلان کیا، پھر اس پلان کو امپلیمنٹ کیا، پھر اس کے بعد ہم اس کو آبزرو کیا، ڈیٹا کلیکٹ کی، اس کے اوپر ریفلیکٹ کیا، اینڈ فائنلی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو ہم نے اتنی ساری محنت کی کہ وہ سکسیزفل رہی یا نہیں، بچوں کی وہ کمپٹنسی لیول بڑھی ہے یا نہیں بڑھی. تو دیٹس آل اباؤٹ آفٹر رائٹنگ ڈاؤن دی 5 اسٹیپ آن پیپر ریفلیکٹ آن دا پروسیس آن ہاؤ افیکٹو یو تھنک دیٹ ایکشن ریسرچ واز. تو اس کمپلیٹ ایکٹیویٹی کے اندر میں نے ایک آپ کمپلیٹ پروسیس آف ایکشن ریسرچ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ایکشن ریسرچ اصل میں کس طرح کنڈکٹ کی جاتی ہے. So for this you have to identify the problem, then make a plan to how you can solve that problem, and then implement that plan, and of course you need to آپ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کریں گے جو آپ پلان آپ نے بنایا ہے. دین اس جب امپلیمنٹ کریں گے تو جب آپ نے امپلیمنٹ کر لیا تو اس کے آپ آبزرو بھی کریں، اس سے پھر آپ ایٹ دا اینڈ آؤٹ کم چیک کریں، اس کے ڈفرینٹ جو ہے ڈیٹا کلیکشن کر لیں، پھر ڈفرینٹ ٹولس کے تحت جو ہے آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. سو یہ کیا ہے، ایک فارمل وے میں آپ کر رہے ہیں. مے بی آپ ویسے بھی کرتے ہوں گے، اپنے اسکولز میں بھی آپ اپلائی کرتے ہوں گے، مگر وہ انفارمل وے میں آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایکشن ریسرچ ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں، جب ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتے ہیں پھر آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹل دیر از ناٹ اے بگ سکسیس، ہم نے نہیں اچیو کی، مگر سم ہاؤ وی گیٹ دا سکسیس. سو اس کے اوپر جب آپ ریفلیکٹ کریں گے تو اب آپ کو نیڈ ایریاز پتہ چل جائیں گے، ابھی بھی بچے کس ایریاز کے اندر ویک ہیں. پھر آپ کیا کریں گے، پھر سے پلان کریں گے، پھر پلان کریں گے، پھر پلان کو امپلیمنٹ کریں گے، پھر امپلیمنٹ کریں گے، پھر آبزرو کریں گے، پھر آپ جو ہے ڈیٹا آپ کو جو بھی ملے گی پھر اس کو پھر ریفلیکٹ کریں گے. اب پھر دیکھیں گے کہ ابھی سکسیزفل رہا یا نہیں رہا. اگر اسٹل دیر از اے نیڈ
तो अगेन आप इसको प्लान करें तो एटलीस्ट 3 टाइम जो है आप इसको करते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस या स्टडी को हम बेसिकली कहते हैं एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। सो रिसर्च डन बाय द टीचर फॉर देमसेल्व्स, तो इसको आप टीचर्स जो है करते हैं। इसको हम एक्शन रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी डन बाय द टीचर्स और अदर इंडिविजुअल्स इन एजुकेशनल सेटिंग टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सिक्वेंटली improve their ways the educational setting operates, how they teach and how well their students learn। सो ये मिल्स की एक डेफिनेशन थी, बहुत फेमस डेफिनेशन है एक्शन रिसर्च की। तो ये असल में एजुकेशन सेटिंग में हम लोग कैसे पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स हमारे किस तरह सीख रहे होते हैं, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड द एक्शन रिसर्च। सो इन रिसर्चर इज आल्सो कॉल्ड द प्रैक्टिशनर हिमसेल्फ, वो खुद भी इसमें प्रैक्टिशनर है, वो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है। सो इस तरह नहीं है कि कोई थर्ड चीज़ के अंदर है, नहीं, वो खुद ही उसके अंदर इन्वॉल्व है, प्रैक्टिशनर है, खुद ही इसको सेल्फ रिफ्लेक्टिव होता है। सो ये इस स्टडी को हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, रिफ्लेक्टिव भी कर रहा होता है। सो व्हेन डू यू यूज दिस रिसर्च टू सॉल्व द एजुकेशनल प्रॉब्लम, to help educators reflect on their own practices to address the school wide problems। अगर स्कूल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, बड़े छोटे हैं, उसके ऊपर स्टडी करने के बाद बेसिकली एक्शन रिसर्च करते हैं। व्हेन टीचर वांट टू देयर इम्प्रूव देयर प्रैक्टिसेस, जब वो इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने प्रैक्टिसेस को, टीचिंग को, अपने टीचिंग स्किल्स को, अपने बच्चों के स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी स्टडी कर रहे होते हैं दैट स्टडी इज एक्चुअली कॉल्ड दी एक्शन रिसर्च। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली एक्शन रिसर्च को दैट इज यूज्ड टू बेस द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। आप जो थ्योरी सीख के आ रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो एक्शन रिसर्च। That is used to teacher empowerment, teacher as decision makers, identify educational problems, to test solutions, expand the knowledge of teacher, whatsoever। These are the complete list of the action research जो हम कहते हैं कि where you can apply the action research। So action research significantly, specifically refers to the, so we have all remaining time still we have, so discipline inquiry done by teacher with an intent। तो ये अब काफ़ी सारे हमने इसको डेफिनेशंस को डिस्कस करी, तो वही सेम पर्पस होगा। अब एक्शन रिसर्च इज नॉट व्हाट यूजुअली कम्स टू माइंड व्हेन यू हेयर द वर्ड रिसर्च, जो हम फॉर्मली बाकी जो रिसर्च स्टडीज़ पढ़ कर आए हैं, अप्लाइड या बेसिक रिसर्च या बाकी जितनी भी हमारे पास क्वालिटेटिव बाय मेथड देख लें, तो वो वाली स्टडी नहीं होगी। ये सिंपल स्टडी है। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सेंस ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज़ रॉन्ग, बट रादर क्वेश्चन फॉर द नॉलेज अबाउट हाउ टू इम्प्रूव। तो यहाँ पे ज़्यादातर फोकस्ड होता है हाउ टू इम्प्रूव के ऊपर। आप टीचिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, स्कूल के अंदर जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हों, मैनेजरल इश्यूज़ हों या एकेडमिक इश्यूज़ हों, करिकुलम के इश्यूज़ हैं, तो वक्त इम्प्लीमेंटेशन के, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो आप एक्शन करते हैं, एक्शंस लेते हैं, दैट एक्शन इज़ एक्चुअली कॉल्ड दी रिसर्च। दैट इज रिसर्च इज कॉल्ड एक्चुअली एक्शन रिसर्च। ठीक है, सो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये भी है, इट इन्वॉल्व द पीपल वर्किंग टू इम्प्रूव देयर स्किल, टेक्निक एंड स्टडीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन रिसर्च ही हम कहते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम्स हैं कि आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, कलेक्शन करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करते हैं, एक्शन बेस्ड ऑन डेटा करते हैं एंड रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, या इसको हमने वही कहा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर आपने प्लान किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप क्या करते हैं, पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर यू हैव प्लान, देन एक्ट करना है आपको, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, ऑब्जर्व करना है उस प्लान को, ऑब्जर्व करना है आउटकम्स को, फिर आप क्या करेंगे उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, इम्प्रूव आपके सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, क्या इम्प्रूव करना है ज़्यादा, फिर आप प्लान करें, फिर एक्ट करें, फिर ऑब्जर्व करें, फिर रिफ्लेक्ट करें, फिर अगर नहीं भी हो रहा तो फिर स्टिल आप यू कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस। सो जब तक आप हो जाएं, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज़ व्हाट कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो इसके अंदर हमने सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने को प्रॉब्लम कहते हैं। डेटा गैदर करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, जैसे आप एक्शन रिसर्च के अंदर बाय एक्सपीरियंसेस आप चले जाएंगे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे एक्शन रिसर्च डेटा कलेक्शन टेक्निक्स यूज़ हो जाती हैं। इसको हम ये भी देख लेते हैं कि बाय एक्सपीरियंसिंग, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पैसिव ऑब्जर्वर होके कर सकते हैं, आप लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली एक्शन रिसर्च के अंदर आप खुद जाके सिंपल एक्टिव पार्टिसिपेंट जाके ऑब्जर्व करें, अगर पैसिव होके बैठ जाएं क्लास में खुद ऑब्जर्व करें बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बाय आस्किंग करें,
इंटरव्यू कर लें, स्ट्रक्चरल इंटरव्यू कर लें, क्वेश्चनर भरवा लें, एटीट्यूड स्किल्स भरवा लें, स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले लें उनसे। तो ये इंक्वायर कर रहे हैं, बास्किंग कर लें बच्चों से, उनको दे दें ये क्वेश्चन, उनसे पूछ रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं। तो ये भी दिस इज आल्सो कॉल्ड द डाटा कलेक्शन एक्शन रिसर्च। बाय एग्जामाइनिंग कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ आप एग्जामाइन कर रहे हैं, कोई देख के कर रहे हैं आप, जैसे आर्काइव जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं, प्रीवियस डे का रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, जर्नल्स देखना चाहते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स देखना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं, आर्टिफिकेट्स देखना चाहते हैं, तो फील्ड नोट्स ऑलरेडी किसी टीचर के बने हुए हैं। तो ये सारे एक्शन रिसर्च के डेटा कलेक्शन के टेक्निक्स हैं जो आप ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ये यूज़ कर सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। जो आपका थर्ड स्टेप आ जाता है ऑब्जर्व करने का, तो उस टाइम पे ये चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ डेटा कलेक्शन प्रोसेस, जिसको आप इसके बेसिस पे आप एनालिसिस करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, इसको जो है आप फर्दर स्टडी को आगे लेके चलते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं डेटा को कि इसके अंदर क्या चीज़ें आपके पाए, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टीचर में विश टू यूज़ क्लासरूम इंडिविजुअल सब ग्रुप डेटा। तो ये दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, कंक्लूजन जो आप ड्रा करते हैं। फिर उसके ऊपर एक जो हमने कहा था क्या करेंगे, तो उसके ऊपर अगेन रिव्यू द करंट लिटरेचर, प्रॉब्लम आप जो डिज़ाइन किया था उसके ऊपर उसको फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ओनली वन वेरिएबल इज अल्टर्ड, तो इसके अंदर जो चेंजेस आए फिर वो चेंजेस करें, फिर आप इसको अगेन असेस करें, एवेल्यूएट करें रिजल्ट्स को। तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्लीट एक्शन रिसर्च के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो इन नटशेल के व्हाट डू यू वांट टू नो, इसके लिए क्या करना चाहिए, हैव यू नोटिस अ प्रॉब्लम इन योर प्रोफेशनल प्रैक्टिस, पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें। फॉर एग्जाम्पल समथिंग द स्टूडेंट्स आर डूइंग रॉन्ग और फेलिंग टू डू एट ऑल, समथिंग यू फील कुड डन बेटर, समथिंग यू थिंक यू आरंट डूइंग इफेक्टिवली, तो ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कैन यू आइडेंटिफाई चेंज यू वांट टू मेक और हाउ कुड यू डू समथिंग डिफरेंटली, आप किस तरह जो डिफरेंटली कर सकते हैं, व्हाट इम्प्रूवमेंट कुड बी इन्वॉल्व। तो ये असल में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं व्हाट दे वांट टू नो। उसके बाद हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट, किस तरह जो है आप फाइंड आउट करें, तो इसके लिए यू हैव प्लानिंग होनी चाहिए। व्हाट डज डूइंग समथिंग बेटर लुक्स इट्स, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट आर यू गोइंग टू डू वंस यू फाइंड आउट, जब आपने फाइंड कर लिया है तो अब आप क्या करेंगे, वर योर आउटकम पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने जो फाइंडिंग्स ले ली हैं क्या वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, डिड द चेंज लेड टू एन इम्प्रूवमेंट और नॉट, जो रिजल्ट्स आई हैं तो क्या इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की नीड है या नहीं है, तो ये डिसाइड करेंगे। डू यू वांट टू कीप द चेंज और लुक फॉर अनदर डिफरेंट बेटर चेंज, अगर या आप ये चेंज जो है आपने जो की थी इसके अंदर वो ठीक है या इसके अंदर फिर मज़ीद जो है ठीक चेंज की ज़रूरत है। हाउ डू द स्टूडेंट फील अबाउट दिस चेंज, जो आपने अप्लाई किया तो वो बच्चे क्या फील करते हैं, व्हाट फर्दर चेंज माइट बी यू नीड टू मेक। तो ये सारे बाद के क्वेश्चन है, जब आप रिफ्लेक्ट कर लेते हैं तो इसके ऊपर रिफ्लेक्शन के दौरान ये चीज़ें क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं कि ये चीज़ जो की है सक्सेसफुल रही, पॉजिटिव रहा, निगेटिव रहा, बच्चों का एटीट्यूड कैसा था, ये चेंजेस बेहतर हैं या इसको और मज़ीद बेहतर करना है। तो ये बता रही हूँ कि आपकी डेटा एनालिसिस जो इंटरप्रिटेशन होगी, कंक्लूजन, तो ये सारे एक्शन रिसर्च में आपको बताएंगे। तो एक्शन रिसर्च आपके जो हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन बी कंसिडर अंडर द एक्शन रिसर्च, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो यू कैन कंसीडर अंडर दिस स्टाइल, जिसमें टीचिंग लर्निंग आपके आ जाते हैं, टेस्टिंग एंड एवल्यूशन के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आपको बहुत सारे इशूज़ आ सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसके ऊपर एक्शन रिसर्च की जा सकती है। जैसे आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करना चाहते हैं तो एक्शन रिसर्च आप करेंगे। टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं तो एक्शन रिसर्च परफॉर्म करेंगे। टीचर टॉट रिलेशनशिप हो गया, होमवर्क, स्पेसिफिक स्पीच प्रॉब्लम्स, स्पेलिंग प्रॉब्लम्स, एक्सप्रेशन, प्रोनाउंसिएशन, इंडिफरेंस टुवर्ड्स, लेट कमिंग टू स्कूल्स। तो ये ऐसे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो जिनके ऊपर एक्शन रिसर्च की जा सकती है। इनके लिए हमें प्लान बनाना है। क्या करना है? प्लान सिंपल में यू हैव नीड टू डिवाइस अ प्लान, देन इम्प्लीमेंट दैट प्लान, देन कलेक्ट दैट के बच्चे लेट कमर्स क्यों हैं, तो उसके लिए यू हैव डिवाइस अ प्लान। अब उसको प्लान को इम्प्लीमेंट किया, फिर उसके ऊपर आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया, फिर डेटा कलेक्ट की, फिर वो आपके फील्ड नोट्स भी हो सकते हैं, बच्चों से इंटरव्यू भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्टडी टाइप। तो वो करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, हाँ अब जो है बच्चे वो रेगुलर हैं, अब ये इसके अब ज़्यादा नीड की चेंज की ज़रूरत नहीं है, ये मेथड जो है वो बेहतर है।
तो दिस इज टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। इसी तरह टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन में क्या होगा, अगर आप इफ़ यू वांट टू, जो हमने पढ़े हैं चीज़ें, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट एटम, अगर आपको टेस्ट एटम से कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो किस तरह करेंगे। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट आ जाएगा कि आप टेस्ट किस तरह करवाने का, तो उसके ऊपर एक्शन रिसर्च हो सकती है। आप इम्प्रूविंग द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट थ्रू द टेस्टिंग, किस तरह बच्चों को जो है टेस्ट के थ्रू इसको कर सकते हैं। मोर अल्टरनेटिव क्वेश्चंस किस तरह पेपर में दे सकते हैं। आप किस तरह डायग्नोस्टिक टेस्ट बना सकते हैं, और यू कैन रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग किस तरह क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन में आ जाती है। को करिकुलर में अगर हम देख लें, बच्चों का एक प्रॉब्लम है कि लेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो उसको हम किस तरह डील कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एन प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजिंग द को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो इसको किस तरह हल करेंगे। सो लेक ऑफ फॉर एग्जांपल लेक ऑफ रिक्विजिट फैसिलिटीज़ आपके पास नहीं है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द को करिकुलर एक्टिविटीज़, या कोऑपरेशन नहीं है, लीडरशिप नहीं है, सोशलाइजेशन नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके पास जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। तो इनको किस तरह हल किया जाए, तो वी नीड टू टेक सम एक्शंस दैट कुड ब्रिंग अ चेंज। तो ये असल में आपके एक्शन है। इसी तरह स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से टीचिंग एंड एवोल्यूशन स्टडीज़, आपके टीचिंग इन्वायरमेंट आपका बेहतर नहीं है स्कूल के अंदर, स्कूल यूनियन या स्कूल डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पे मेंटेन, या लाइब्रेरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, सफाई के हवाले से इश्यूज़ हैं, टीचिंग एड्स के हवाले से, स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट रिलेशंस के हवाले से हैं। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके ऊपर स्टडी की जा सकती है और हम इनके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। एंड आई रिक्वेस्ट के जितने भी हैं आप ट्राई करें इनको अचीव कर सकें। सो